हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी की 98 में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए स्टैटिक्स जीके को कवर करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स जीके के पोर्शन पे से सबसे ज़्यादा आपका प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों इसकी अगर बात करें तो इसमें आपका लगभग सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपका स्टैटिक्स जीके से पूछे जाएंगे। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से अगर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वहाँ से अगर आप पीडीएफ को लेकर के विजिट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले हमारे कंटेंट को पढ़ पाएंगे। और साथ में आपको वीडियो को कर देना है लाइक अगर हेल्पफुल लगता है तो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि सभी के साथ ये कंटेंट पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। इसके अलावा अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को क्या करना है कि सबसे पहले आपको खोल लेना है लोगो पर टच करके, और जितना भी मैंने फायरमैन से रिलेटेड आपको पढ़ाया है सारा जाकर के प्ले लिस्ट जाकर के आपको विजिट करना है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस ईयर से लेकर के और आपको जितने भी आपका जो इसके आधार पर कंटेंट बन सकते थे इन सभी को मैंने कवर किया है। तो जाकर के प्ले लिस्ट से जाकर के विजिट करते रहिएगा। इसके अलावा जब तक कि बिहार फायरमैन का एग्जाम कंडक्ट आपका नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य ये कौन कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि अगर अस्थायी सदस्य के बारे में पूछेगा तो सबसे पहली बात हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अस्थायी जो सदस्य है ये कितना है, 5। वही अगर हम लोग बात करें अस्थायी सदस्य कितना है, ये दोनों के बारे में बार बार पूछा जाता है। और अस्थायी सदस्य के बारे में बात करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, और अस्थायी सदस्य के बारे में बात करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें अस्थायी सदस्य जो ये कौन कौन से हैं, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से, तो ये आपका चाइना है, फ्रांस है, साथ में आपका रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका, ये आपका जो है अस्थायी सदस्य बने हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको याद रखना है जो भी इससे आपके महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं इनको भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, और ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा ताकि आप आने वाले एग्जाम में आप रीड कर सको। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। डेट भी आपको साथ में याद रखना है। और साथ में याद रखना है कि भारत 8वीं बार 2021-22 के लिए जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। याद रखना ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड ये भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा कि ये जो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको जो दिया हुआ कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जो कि ऊर्जा संयंत्र आपका स्थित है ये कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर रावत भाटा। याद रखिएगा इसके बारे में भी आपसे बार बार पूछा जाता है। याद रखिए ये आपका रावत भाटा जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सुमेलित नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है कि नगोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर पूछेगा कि नगोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट की बात करें तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर आपका स्थित है, तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो ये कहां पर था, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। तो इतने चीजों को आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स तो ये देखिए आपका सबसे पहली बात कि इसको मैंने कम्युनिटी में डाला था, जिसमें कि लगभग 1.1 के जब वोटिंग हो गया था तो इसमें आपका लगभग 7% ऐसे लोग हैं जिसने कि करेक्ट आंसर को टिक किया है और बाकी सभी लोग गलत किया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिटी को देख लेते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि भीड़ को देख करके डरते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे देखिए जो प्रश्न नॉर्मल होता है इसको सभी लोग जानते हैं, और जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें लगभग हम लोग बात करें तो इसमें देखिए लगभग 60 नंबर का आपका नॉर्मल पूछा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, और उसको जो अटेम्प्ट करते हैं उसी का जो सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर बात करें तो कम्युनिटी में हम आपको दिखा दें कितना यहाँ पर परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि सही आंसर को टिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैंने लगाया था कम्युनिटी में कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए आपका भारतनाट्यम ये आपका करेक्ट आंसर था, जिसमें कि 12% लोगों ने यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर को टिक किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 800 इसमें 56 वोटिंग हुआ था। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो लगाया था कि यहाँ पर देखिए बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। इसमें अगर हम लोग बात करें ये आपका VVI प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है। कम्युनिटी में मैंने वही प्रश्न को लगाया है जो कि आपका बार बार पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो खोज बैलिस्टिक मिसाइल का जो खोज किया गया था ये आपका वर्न
मनहर वन ब्राउन के द्वारा किया गया था, जिसमें की बात करें तो इसमें आपका 7% ऐसे लोग हैं जिसने की करेक्ट आंसर को टिक किया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी के द्वारा ऐसा यहाँ पर आंसर बतलाया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए इतना यानी कि 1100 लोग में ऐसे 7% को आप निकाल सकते हो। देख सकते हो कि कितना कंपटीशन यहाँ पर आपका लो रहने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो यहाँ पर गलत आंसर जो है यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, रेगुलरिटी को मेंटेन करो, सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका जो स्कोरिंग हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है, तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका भारतनाट्यम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारतनाट्यम जो ये कहाँ का शास्त्रीय आपका नृत्य है, तो याद रखिए कि आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, ये भी आपको बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये आपका संतोष यादव थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर हम लोग बात करें कि क्वांटो मैदान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है कि ये आपका जापान में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका औसत है, इसको यहाँ पर आपको छांटना है। तो यहाँ पर देखिए सतह से हवा में मार करने वाले आकाश मिसाइल में एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज में सफल किया गया, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये कथन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह मिसाइल यह 60 किलोग्राम की यहाँ पर देखिए ये आपका जो 60 किलोग्राम की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से सहना में शामिल हो गया, रहना शामिल हो गया, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्योंकि हम लोग बात करें अगर यदि कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि ये जो मनाया जाता है ये 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है शिक्षा दिवस, तो ये 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको 29 दिसंबर जो दिया ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। और साथ में आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में बात करें तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इतने पॉइंट को यहाँ पर याद रखना जो कि सही है। और गलत की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है रेणुका झील स्थित है, तो बताइए रेणुका झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रेणुका झील की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो यह जो है ना भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि वाला झील कौन सा है, तो ये आपका रेणुका झील है, जो कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि वाला ये झील है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे, तो बताइए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुआ था इसमें कौन कौन से नेता लोग शामिल थे, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका मार्शल जोसेफ टिटो भी इसमें शामिल थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ में आपका कर्नल नासिर भी शामिल थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ए बी और डी यहाँ पर आपको तीनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि इनमें इन सभी का जो है योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है और यहाँ पर आपको साथ में ये चीज़ों को याद रखना है कि ये जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपको 1961 में ये आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 10 नंबर में डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है, तो बताइए कि डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी पढ़ना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करिए आपका इफेसस हो जाएगा, जो कि डायना मंदिर प्रसिद्ध हेतु स्थान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर याद रखना, एक चीज पूछा जाता है आपको कि पशुपति क्या पूछा जाता है, तो पशुपतिनाथ के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो मंदिर आपका स्थित है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके काठमांडू में स्थित है। याद रखना है कि ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका काठमांडू में ये आपका स्थित है। और काठमांडू कहाँ पर है, तो ये आपका नेपाल में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको पूछा जा रहा है नींद का अध्ययन कहलाता है, तो बताइए नींद का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो इसके अगर हम बात करें तो आपका हिप्पोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिप्पोलॉजी नींद का अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको पूछा जा रहा है सुमेलित करना, यहाँ पर आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लोक कला आपको लेफ्ट साइड दिया हुआ है और राज्य यहाँ पर आपको दिया होता है। राज्य से संबंधित आपका कौन सी लोक कला है ये आपको यहाँ पर पूछा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान की बात करें तो ये आपका देखिए मेहंदी जो है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो मेहंदी की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए ये जो आपका संबंधित हो जाएगा ये आपका राजस्थान से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो ये अपना, देखिए ये आपका किससे संबंधित है? तो अपना की बात करें तो ये आपका जो है इससे संबंधित है, पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग अगर सी की बात करें तो ये आपका बिहार से संबंधित अपरिहन, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि चौक पूर्णा ये किससे संबंधित है? ये आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए मेहंदी जो है ये आपका सुहाग और सौभाग्य का ये प्रतीक माना जाता है। और ये जो है ना याद रखना है आपको यहाँ से, ये राजस्थान की जो महिलाएं होती है यानी कि बिस्सा एक जनजाति होता है, यानी कि बिस्सा जनजाति जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या करती है कि मेहंदी का यूज नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम पूछा जा रहा है 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन सा युग में यहाँ पर आपका सुमेलित है, तो याद रखिएगा त्रिकोण, लाल त्रिकोण जो होता है ये आपका परिवार नियोजन से संबंधित होता है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो रेड क्रॉस, रेड क्रॉस जो आपने देखा होगा कि नेशनल हाईवे वगैरह में वहाँ लगा हुआ रहता है, उसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना, सॉरी ये रेड क्रॉस, ये दूसरा रेड क्रॉस वो जेबरा वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रेड क्रॉस में क्या होता है कि डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा यातायात को रोकने के लिए इसमें जो है क्या करें सड़कों पर इसका यूज किया जाता है बोर्ड के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हरा प्रकाश जो है रास्ता साफ सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं सभी सुमेलित हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा अगर प्रश्न आपको मिलता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है? इनमें से सभी वाला में आपको टिक करना। लगभग अगर हम बात करें तो 99.99% चांसेस जो बनता है ये आपका बनता है इनमें से सभी वाला में। अगर आपको नहीं आता है तो इसमें आपको ये टिक कर देना। बिहार फायरमैन के एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट है, इसलिए आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि CTBT इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट 1 ट्रीटी हो जाएगा। कब अस्तित्व में आया था ये आपको हमारा पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि CTBT कब अस्तित्व में आया था, बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1996 में ये आपका अस्तित्व में आया था। इसका अगर हम संगठन की बात करें तो इसका जो संगठन हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में किया गया था। इसका संगठन किसका? तो CTBT का संगठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि डायोचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है ये आपको यहाँ पर पूछा। तो अगर हम बात करें कि डायोचेंग एडिट एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिब्बत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा बनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लास्ट सफर किसने चित्रित किया था ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यानी लास्ट सफर एक पुस्तक का नाम है, ये किसके द्वारा आपका चित्रित किया गया था ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करिए आपका हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है मोनालिसा। इसके बारे में भी आपको बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा कि ये आपका मोनालिसा, और ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। तो कुछ कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहोगे तो आपको सारा जीके दिमाग में जो है ये कवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको देना है बिहार फायरमैन का एग्जाम और पढ़ना है रेलवे का जीके, ऐसा नहीं। इसका जो लेवल है पूछने का वो, और साथ में इसके लेवल से जो भी आपका प्रश्न बन सकता है, साथ में पूरा प्रीवियस ईयर को आपको कमांड करना है। जितना भी आपका बिहार पुलिस में, चाहे बिहार फॉरेस्टर में या बिहार फॉरेस्ट गार्ड में या होम गार्ड में हुआ हो, चाहे वो आपका किसी भी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में हुआ हो जो कि बिहार से रिलेटेड, इन सारे को आपको यहाँ पर क्या करना लगा देना है, क्योंकि सभी का सिलेबस आपस में समान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको पूछा जा रहा है ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है ये आपको यहाँ पर पूछा था। अगर हम बात करें कि ऊँटों का जो प्रसिद्ध व्यापार है किस वार्षिक मेले का हिस्सा है ये आपको यहाँ पर पूछा, तो ये आपका कुंभ मेला का हिस्सा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो कुंभ मेला जो सेलिब्रेट किया जाता है ये कब से कब तक किया जाता है, तो याद रखिए कि ये आपका 1 जनवरी से लेकर के ये आपका 30 अप्रैल तक ये कंटिन्यू जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और कुंभ मेला में अगर हम लोग बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा
धार्मिक जो माना जाता है, धार्मिक सम्मेलन जो माना जाता है, ये कुंभ मेला को भी माना जाता है। ध्यान में रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जो सम्मेलन माना जाता है ये कुंभ मेला को माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को पूछा जा रहा है स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, याद रखना है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है और स्वतंत्रता की प्रतिमा भी पूछा जाता है। इन दोनों वर्ड को यहाँ पर हो सकता है एग्जाम में आपको नहीं दिया जाएगा, कोई एक भी उठा करके दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह प्रतिमा जो ये फ्रांस के द्वारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ये जो है यानी कि उपहार दिया गया था, ठीक है, तो ये उपहार के रूप में प्रोवाइड किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को पूछा जा रहा है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें कि जापान की जो राष्ट्रीय पोशाक है ये कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा किमोनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किमोनो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम को पूछा जा रहा है विश्व में जोसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि विश्व में जोसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा, तो ये आपका ब्राजील में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसकी लंबाई की बात करें तो ये आपका 39.6 मीटर होगा। हालांकि इसका लंबाई आपसे पूछा नहीं जाएगा। और यह जो प्रतिमा है यानी कि विश्व में जोसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी जो मूर्ति है, इसकी प्रतिमा की बात करें तो यह जो है ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो रियो डे जेनेरियो में ये प्रतिमा आपका स्थित है, ब्राजील में, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग 20 प्रश्नों का डिस्कस किए जो कि आपको स्टैटिक जीके के अंतर्गत था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हेल्पफुल लगता है दोस्तों का शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये कैसा आपको लगता है, ठीक है, ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट को आपको प्रोवाइड करते रहूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेस यू।